फ्राइडे रात 10 बज चुके हैं एंड वी आर बैक, यानी कि हंसी का खजाना लेकर आए हैं एक बार फिर हज द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन। I'm your host Parizat Kola for tonight. हफ्ते भर के टेंशन्स को जाओगे भूल, दिमाग रहेगा super cool. The coolest laughter club is back with all the action and more. सुनील है, भगवंत है, राजू है और है साथ में कुछ स्पेशल परफॉर्मर्स. So sit back, relax and enjoy. लेकिन सबसे पहले हमारे इस शो के स्पेशल गेस्ट, one lethal combination. Please put your hands together for Shekhar Suman and Navjot Singh Sidhu. It's always a pleasure to have you all on the Great Indian Laughter Always Channel. a pleasure to listen to you and see you the first thing in the show. Thank you so much. Love you. Grace will last, but beauty will blast. Thank you, Paji. Thank you very, very much. You have to change this table. ये पाजी ने मार के उसको तोड़ दिया. पिछले लाफ्टर चैलेंज में बर्दाश्त कर लिया. ये टेबल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. पार्लियामेंट की सारी आदतें यहाँ ले आए. Just look at what he has done to the table. मार के इसके भुस्से निकाल Has दिए. he cracked it? You cracked it. Yes. Is this a normal habit in the parliament, पाजी? पार्लियामेंट में लोग टेबल नहीं तोड़ते, सर तोड़ते. नहीं सर तोड़ते. वहाँ मेरे हिसाब से, people shoot from the hip normally. Over there, people shoot from the lip. No. They The do shoot that with the shoe. outside the parliament, Paji. Huh? Outside the parliament, there's enough shooting going on. How do you deal with all of this? Because you come from a very different background. Mind is cool as ice, as cool as a cucumber. Anger restrained is wisdom gained. देखा छिड़ने का फायदा, 2-3 मुहावरे बाहर आ गए ना. That's the spirit. Thank you. हजूरे वाला हास्य के सागर में डूबना पड़ता है. चैंपियंस की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले. Time now to call on the Bacha of comedy, Sunil Pal, as he speaks on life and times of Mumbai auto rickshaw. कोई जोक अगर ऐसा रिपीट हो जाए तो उसके लिए हमें ब्लेम मत दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि हमारे जो सिद्धू साहब हैं उन्होंने मुझे हम सबको ये बताया है कि कोई अगर रिपीट हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे उनके उदाहरण बहुत बार रिपीट हो जाते हैं. सुन एक मिनट. अगर राम का नाम बार बार लो तो कहोगे रिपीट होता है. जोरदार तालियां. एक ऑटो वाला खड़ा था, एक बुजुर्ग बेचारा आया ऑटो वाले के पास में. बेटा राजेश खन्ना गार्डन चलोगे? तो ऑटो वाले ने कहा, आपको देख के लगता है अंकल आपको राजेश खन्ना गार्डन नहीं, आशा पारेख हॉस्पिटल जाना चाहिए. हमारे बंगाली भाई जो होते हैं वो कैसी बात करते हैं. देखिए मेरे से एक दोस्त मिला बंगाली भाई. ए चल तेरे को सलाह देखो चाय पिलाता हूँ. दुकानदार से बोलता है, ए दुकानदार एक बेकार दूध का चाय दो. वो दुकानदार घबरा गया. बेकार दूध का चाय? मतलब घबराइए मत, ये बिगर दूध का चाय मांग रहा है. कलकत्ता से जो ट्रेन निकलती गीतांजलि एक्सप्रेस वीटी के लिए, अब वो ट्रेन आगे निकल भी गई, इनको पता नहीं. 2 बंगाली भाई दौड़ रहे उसको पकड़ने के लिए, चटर्जी और चक्रवर्ती. ट्रेन आई, निकल गई. ये बंगाली भाई, जल्दी करो गाड़ी रोक, चालाकी है, चक्रवर्ती जल्दी करो, ये सला जल्दी पकड़ो, तू जल्दी कर, धोती छोड़, किया का. घुस गया एक आदमी. क्या है हम कितनी देर से आवाज करता गाड़ी रोकता नहीं. तू आ गया ना, हमको नहीं जाना है, उसको ही जाना तो नीचे दौड़ रहा है. हम तो उसको छोड़ने आए थे दादा. कीड़े क्या? कीड़े मतलब क्या है? कीड़े मतलब यही सब. तुम अभी हमको सला गाड़ी रोको, नीचे सला दौड़ रहा है, उसको जाना है. एक काम कर, चैन खींच, चैन खींच उधर. चैन खींचने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाया, ऊपर से चाटा पड़ा. कौन मारा रे? हमको सला चाटा मारा. सला कौन मारा देखता बाद में. फिर एक बार फिर चढ़ा. एक बार नहीं मारता, 2 बार मारता. कौन मारता सला? क्या सला बाप का मां समझाए क्या? कौन है? ऊपर से एक आदमी. क्या कर रहा है तू? हम चैन खींच रहा है. चैन नहीं, आधा घंटे से हमारे पौजे का नाड़ा खींच रहा है. अभी चैन को खींचा गया,
और ट्रेन को रोका गया। जिनको जाना था वो चढ़ गए ऊपर और जिनको नहीं जाना था वो उतर गए। ट्रेन शुरू हुई, चालू कंपार्टमेंट हाउसफुल, जगह नहीं। तो ये पापा जी के पास जाकर कहते हैं, दादा यही दादा, यही दादा। पापा जी हैं, क्या हुआ? आप हमको थोड़ा जागा देगा, जागा, थोड़ा जागा। पापा जी ने कहा, जाके सो जाओ, मैं तुझे जगा दूंगा। मैं तुझे जगा दूंगा, जाके सो जा। नहीं शाम जा, हम बोला जागा। समझ गया बंगाली, जाके सो जा, मैं तुझे जगा दूंगा। नहीं शाम जा, हम बोला जागा। कैसे जगा? कैसा? आप उठो। उनको उठा दिया, खुद बैठ गए। ऐ जागा। बड़ा होशियार बनता है। मुझे उठा, खुद बैठ गया। अब मुझे कौन जगा देगा? आमी जागा देगा। कब? आप सो जाओ, आमी जागा देगा। यहां पर बॉम्बे पहुंच गए तो उनको बस चाहिए, बस। तो एक मराठी भाई से पूछते, दादा दादा इधर बास किधर मिलेगा? बास। मराठी आदमी, इधर से आया तू? कोलकाता से। उधर बास नहीं आता है। हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद ऑन हच द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस। तब तक के लिए हंसते रहिए। वेलकम बैक ऑन हच द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस। पंजाबी ह्यूमर में कुछ तो खास बात है जो सबको हंसा देता है, मुझे भी। तो क्या है पंजाबी ह्यूमर अगर आपने देखना है तो एक्सेंट जो है, दो पंजाबी बात कर रहे हो ना तो ऐसा लगेगा कि लड़ाई हो रही है। भगवंत मान को बुलाओ और उसको कहो कि पंजाबी में कुछ ठेठ सुनाए। भगवंत मान, कम ऑन स्टेज। ला भाई भगवंत। हाँ जी, चैलेंज हो गया। चैलेंज हो गया। ये परी पूछ के गई है पंजाबी ह्यूमर में, ऐसी क्या बात? चैलेंज हो गया, चैंपियन चल रहे हैं। अब सामने आए पहाड़ या शेर की दहाड़, पिछे वहां खड़ी हूं ना कोई गल ही नहीं। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਫਿਰ। मैं क्या पंजाबी भी ते नाल विच हिंदी भी, दोनों नु मिक्स करके खिचड़ी बना लेने। गठजोड़ यूपीए एनडीए जो मर्जी, सब कुछ मिला लेंगे। ठीक है ना? मिलाओ। शहर की लेडीज और गांव की लेडीज झगड़ने में और गालियां देने में भी अंतर है। शहर की लेडीज पढ़ी लिखी, लड़ाई करती हैं, झगड़ती हैं, गालियां देनी है, पढ़े लिखे तरीके से गालियां देती है शहर की। नॉनसेंस। शट अप ब्लडी। ये कोई झगड़ा हो रहा है, ये लड़ाई हो रही है। ये तो ऐसे लगता है जैसे बंटे खेल रही हो। अबे गालियां सुननी है तो गांव की लेडी से सुनो, एक सांस में पूरी दर्जन। और एक एक गाली जो ऐसे जलेबी की तरह चिन्ह कर रखी होती है, पता चलता गाली है अभी। गांव की गालियां पता कैसी है? बे तेरा बैजे बेड़ा नपुत्तियां दिया भुनने तेनू पै जे प्लेग, बे बह जाना ढह जाना मन खाने मेरे बाप दे साले। अंग्रेजी च 10 गालां कड्डो ते पंजाबी च 1 कड्डो ते फिर ओनू तोड़ लो ना ते पंजाबी वाली ज्यादा भारी है। शहर की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से किसी सॉलिड कारण से झगड़ा करती है, कोई पर्पस होता है उसके पीछे, और स्टाइल में क्या है, यू नो वी शुड अपग्रेड आवर लाइफस्टाइल, यू नो शाहरुख खान के पास 10 करोड़ का बंगला है, हमारे पास 3 करोड़ का ना, यू नो वी शुड गो अप, यू नो। ये कोई कारण है, कोई पर्पस है उसके पीछे, लड़ाई के पीछे जा। और गांव की ऐसा बेसलेस शिकायत हो गया आदमी से, क्या है मेरी बहन के 4 बच्चे हैं, मेरे 2 गांव के मैच का लाइव टेलीकास्ट, ना तेंदुलकर ना सिद्धू ना गांगुली, प्लेयरों के नाम भी सुनने वाले हैं। और मैच का एंड कहां होता है ये भी देखना, गांव के मैच का सीधा प्रसारण। इस वक्त बैटिंग कर रहा है मंगू इसी मैच में 3 बार आउट हो गया, पर जबरदस्ती गालियां देकर खेल रहा था, हटाओ करती पै होगा। कैप्टन टल्ली ने फील्डिंग इस तरह से फिट की है, गोबर की पाथियों में खड़े हैं जग्गू, नट्ठू की दीवार पर ऊपर चढ़ के फील्डिंग कर रहे हैं कल्लू, पानी के तालाब में यहां तक पजामा ऊपर उठा के पानी के बीच में खड़े हैं छिपकली, और बॉलिंग कर रहे हैं टिल्लू ने बॉल की, मंगे ने जोरदार तरीके से बैट घुमाया, बॉल हवा में चली गई है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है।
बॉल सामने से गोबर का टोकरा लेके आ रही, नत्थू की मां की कनपटी पर लगी है। नत्थू की मां ने टोकरा फेंका और ईंट उठाई, गुस्से में लाल पीली होती गालियां देती हुई प्लेयर्स की तरफ बढ़ रही है। प्लेयर्स को जिधर को जगह मिली भाग गए हैं। किसी की चप्पल, किसी का बूट पिच पे रह गया है। जग्गू का पजामा नत्थू की दीवार पर टंगा रह गया और ये मैच नत्थू की मां की वजह से ड्रा हो गया। और नौजवानों में बहुत अंतर है, यंग जनरेशन में। क्या है, शहर के नौजवान होते हैं, 95% की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होती है। एक लड़की से प्यार करते हैं, उसी के साथ पार्क में बैठते हैं, पिक्चर देखते हैं, 2 साल के बाद उसी के साथ लव मैरिज कर लेते हैं। गांव में कौन सा लव यार, भाजी गांव च पिंडा च लव लभदा ही नहीं। मैं क्या, गांव के बेचारे जज्बात दबे दबाए रह जाते हैं, दबे दबाए जज्बात नौजवानों के। मेरे जैसा नौजवान गांव का अपने मोहल्ले की लड़की को अपनी तरफ से 2-2.5 साल प्यार करता रहता है और 2.5 साल के बाद उस लड़की की शादी के दिन कुर्सियां लगा रहा होता है। लगाओ अभी कुर्सियां, बारात आने वाली है। बारात आएगी यार, गांव की लड़कियां सभी की बहनें होती हैं। ऊपर से लड़की का पिता आके जख्मों पर नमक लगाता है, बेटा अच्छी तरह से काम करो, आपकी बहन की शादी है। अब एक हमारे गांव में डॉक्टर है, डॉक्टर तो उसको बोलते हैं डॉक्टर थोड़ी हो, मतलब कैंसर की भी वही दवा, बुखार की भी वही, वो मतलब इतना गैप कवर करता है। तो वो जो आईवी होती है ग्लूकोज, वो यहाँ नहीं लगाता, गिलास में डालकर पिला देता, कहता शरीर में पहुंचाना है, जैसे मर्जी पहुंचाए यार, क्या बूंद बूंद के पीछे टाइम खराब करना है हमने है। और साथ साथ में वो शेखर जी पेट्रोल भी बेचता है, वो साइड बिजनेस है उसका। एक दिन नत्थू की माँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो नत्थू की माँ उसके पास गई, बोली डॉक्टर घुटनों में बहुत तेज दर्द है, कोई इंजेक्शन टीका लगा। अब डॉक्टर बंता सिंह थे, उसकी थोड़ी दारू शारू भी पी हुई थी, लाइट भी नहीं थी, तो उसने क्या किया पता नहीं कैसे, क्या कहां से ऐसे टीका उसने पेट्रोल की बोतल से भरा, नत्थू की माँ के लगा दिया और नत्थू की माँ ने स्पीड पकड़ ली। पेट्रोल रुकने थोड़ी देगा अब। नत्थू की माँ गांव के इर्द गिर्द घूम रही है, पूरा गांव नत्थू की माँ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा। नत्थू की माँ पकड़ी नहीं जा रही। नत्थू की माँ को पकड़ने के लिए उसके पीछे ट्रैक्टर लगाए गए। ट्रैक्टरों को नत्थू की माँ कैसे आने देगी, ट्रैक्टर डीजल पे है, नत्थू की माँ पेट्रोल पे यार है। वो तो आधी रात के बाद नत्थू की माँ का पेट्रोल खत्म हुआ तब जाके रुकी। अब नत्थू की माँ ठीक है, मॉडल तो पुराना लेकिन एवरेज ठीक देती है, एवरेज ठीक है, एवरेज ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Bhagwant. Now it's time for a short break on Hutch, the Great Indian Laughter Champions. But hey, the action will continue, so don't touch that remote yet. You're still with me, Parizad Kola, on Hutch, the Great Indian Laughter Champions. अभी तो बहुत कुछ बाकी है. So let me take the pleasure to call upon our next performer, Raju Srivastav. रात अभी बाकी है, इसी की जरूरत थी, इसी की। आज माइक उखाड़ के नहीं लाए तुम, झंडा उखाड़ के लाओ आज। प्रीति जिंटा भेस बदल के आई आज। आइए दुकान खोलता हूँ। दुकान खोलता हूँ, शटर ऊपर करो भैया, पटारा खोल पटारा। आपने देखा ट्रेन बंद हो गई, लोकल बंद हो गई, कई लोग, बहुत सारे लोग 2-2 दिन तक फंसे रहे बगैर खाने के, बगैर प्यास के, आपने न्यूज में देखा होगा। और जब इस तरह से भयंकर से बारिश हो जाती है तो हमारे अच्छी दुकान खोली तुमने, पूरा शटर ऊपर कर दिया। हाँ। जब इस तरह से भयंकर बारिश हो जाती है तो हमारे टीवी वाले न्यूज बनाने के लिए घूमते रहते हैं, कैमरा लिए हुए यहाँ चारों तरफ। और जो लोग पानी में डूबे हैं उनके हेल्प नहीं करते निकालने में, उनसे पूछते हैं कैसे फंसे, क्या हुआ। और कई बार जब पूछते हैं तो कैमरे की आवाज भी आती रहती है, वो न्यूज में दिखाई पड़ती है। हेलो, आप ये बताइए, जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ, किसी ने आपकी मदद की? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ डरिए मत बोलिए,
हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अब सामने वाला बेचारा पहली बार टीवी के सामने घबराहट के साथ मर रहा है। साहब हम लोग ऐसे मतलब रात को हम लोग ऐसे बैठे रहे, हम गजोधर मिश्रा और यादव, हम लोग मतलब साहब हम लोग ऐसे मतलब रात को बैठे रहे तो गाने उन्हें गाते रहे, गाना बजाना चलता रहा, तो धीरे धीरे मतलब बारिश आना शुरू हो गया साहब। तो पानी हमने पहले हमारे पैर की उंगली में छुआ, बहुत मतलब ठंडा ठंडा लगता रहा। पप्पी ले रहा। धीरे धीरे साहब पानी बढ़ने लगा, मेरी धोती में घुसना शुरू हो गया। जैसे साहब मतलब पानी और ऊपर बढ़ा तो बहुत गुदगुदी लगता रहा। फिर साहब मतलब देखते देखते पूरे गांव में बाढ़ हो गया, पानी हो गया, बाढ़ पानी हो गया साहब। बाढ़ में हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीबी डूब रही थी। गांव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ और तोहरी बीबी को तो कोई ना कोई बचा ही ले। टीवी वालों ने एक महिला से पूछा, एक लेडी से पूछा, हेलो राजू भैया। हाँ मैडम आप बताइए, जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ, किसी ने आपकी मदद की? हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। ऐसा है भैया, ऐसा है कि हमारा जितना सामान खो गया रहा वो तो मिल गया है, हमारे मर्द नहीं मिल रहे हैं। कोई कह रहा है मतलब जो है झाड़ में अटके हैं, कोई कह रहा है नदी में बाम्बू पकड़ के लटके हैं, बस इनका पता नहीं चल रहा है। अच्छा उनका कोई हुलिया बताइए, दिखने में कैसे थे? बोलिए। दिखने में तो रहे एकदम हीरो, लंबाई एकदम 6 फुट 2 इंच लंबे चौड़े, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, बहुत लंबे चौड़े रहे हैं। उसकी सहेली बोली, ये बहू जी झूठ क्यों बोलती है, तेरा मर्द तो बुटका और टकला बुढ़ा है ना। चुप, वो रहने दो ना, अभी टीवी वाले ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। टीवी वालों ने हमारे मनोहर भैया से भी पूछा, और मनोहर भैया शायद टीवी वालों को देख के जानबूझ के पानी में घुस गए कि मैं भी न्यूज में आऊंगा। टीवी वालों ने पूछा, हेलो आप अभी भी घुसे ना, हमको देख के घुसे ना, आइए बाहर आइए बाहर निकले। नहीं यही ठीक है। अरे ठीक है, अब यही ठीक है। नहीं अब बाहर आ जाइए, हमको देख के घुसे ना, बाहर आइए। नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? अंडरवेयर नहीं है। टीवी वालों ने एक ऐसे कैरेक्टर से पूछ लिया, ये अंदर से भरे होते हैं पूरे, इनमें पॉलिटिशियन बनने के बहुत गुण होते हैं। इनको लगता कब माइक मिले और पब्लिक मिले मैं पूरा बोलूं। उनको बोल दिया, हेलो आप बताइए जो बाढ़ आई है आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर किसी पे डाउट है, किसी शिकायत है, आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बराबर, कम्बल वगैरह मिले? आप बताइए, हम बोलिए। देखिए मैं इस देश का नागरिक हूं और हमारे वोट देने से सरकार बनती है, हमारा फर्ज है, हम सरकार से पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमको नहीं बनाती है। मैं पहले सपा के अंदर था, बाद में 2 बरस में बसपा के अंदर था, भाजपा के अंदर में पहले काम किया आदमी हूँ, अभी कांग्रेस आई भी ज्वाइन करने का है। मैं ऐसा पॉलिटिशियन आदमी समझदार और मैं आग बंद करके भाग लेने वाला नहीं हूँ। इस तरह की बारिश 5 बरस पहले भी बिहार के अंदर आई थी, उसमें लालू प्रसाद वहां मौजूद थे, लालू प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में बातें कही थी, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, आज हम जागरूक हो चुके, हम सरकार सवाल करते सकते। अगर जगन्नाथ मिश्रा वहां पर मौजूद थे, मैं पूछना चाहता हूँ मुलायम सिंह यादव से, उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बाढ़ आई थी, वहां नवभारत टाइम्स के लोग मौजूद थे, मैं सामना पत्र के लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार जो है हिंदुस्तान टाइम्स के लोग वहां मौजूद थे, मैं विलास और देशमुख से सवाल करना चाहता हूँ, जो केंद्र हमें फंड देता है, लेकिन उसके अंदर प्रश्न खड़ा होता है, अगर मौलाना बुखारी इस बात से मैं सहमत नहीं, उसमें राजेश पायलट जिंदा थे और उसमें माधुर और सिंधिया ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी, आज हमारे बीच नहीं है, वो शहर में पहुंच चुके। लेकिन प्रश्न होता है, अगर उस बात को मानते, जहां तक सवाल किया जाता है दिग्विजय सिंह, मैं दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नहीं, वहां पर उमा भारती मौजूद थी, देवगौड़ा आए थे, देवगौड़ा ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी। देखिए जब हम वोट देते, वोट देने के लिए आते ही लोग, और जब हमारी सुरक्षा का प्रश्न होता है, बाढ़ का प्रश्न होता है, केंद्र सरकार जो फंड देती है, मैं मुलायम सिंह यादव से पूछना चाहता हूं, वहां पर कल्याण सिंह मौजूद थे, राजनाथ सिंह ने हमारे इस प्रश्न का जवाब दिया था, कलराज मिश्र वहां पर मौजूद थे, लेकिन बात से सहमत नहीं हूं, आज हमारे देश जाग चुका है, मैं जानना चाहता हूं, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं। एक सेकंड, आपको कहना क्या है? कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूं।
कमाल है। It's time for our next performer to make you laugh. Please put your hands together for Uday Daya from Madhya Pradesh. तो अंग्रेजी का शौक लोगों को होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। एक भाई को भी ऐसे बड़ा शौक है अंग्रेजी बोलने का, लेकिन आती नहीं है। कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल जाता है। अभी बोलता है, यार रात को बहुत ज्यादा खा लिया, बड़ा तेल वाला खाना था, रात से पेट में बहुत एसटीडी हो रही है। पेट में एसटीडी हो रही है, बात कहां से करोगे? आपने अभी तक उर्दू के शेर सुने होंगे, हिंदी के सुने होंगे। अभी एक मिक्सअप शेर सुनाता हूं मैं आपको, अंग्रेजी हिंदी उर्दू। कि तेरी आंखों की ब्यूटी ने मुझे कनेक्ट किया। कि तेरी आंखों की ब्यूटी ने मुझे कनेक्ट किया और मेरे इस दिल ने तुझे सिलेक्ट किया। प्लीज मैडम कनेक्शन लूज ना करना, मेरे दिल में जला है बल्ब इसे फ्यूज ना करना। संस्कृत, अब जिसको संस्कृत नहीं आती वो शौक पल जाए, वो किस टाइप की बात करेगा? तो एक हमारे काका है, उनको भी संस्कृत का बड़ा शौक है। आती नहीं है लेकिन बोलते संस्कृत टाइप है। एक दिन बुलाए, बोले इधर आओ, एक कथा सुनाते हैं आपको। हमका सुनाइए। पहले तो उन्होंने पूरा संस्कृत में बोला, फिर बोले अब इसका अर्थ भी बताऊंगा आपको। बोले चूसा चुसंतम। बोले चूसा चुसंतम लटकंतम ना खावंतम, लटकंतम तो खावंतम अपितु घसणंतम ना करवंतम। हमने कहा इसका अर्थ तो बताइए प्रभु। बैठ जाओ यहां पर पहले। बोले क्या है कि जो फॉक्स लोमड़ी, बोले वो कहीं गन्ने के खेत में गन्ना चूसने गया था। उसने गन्ना चूसा, वहीं पर एक ऐसी लौकी लटकी हुई थी। उसने कहा ये क्या है? तो उसने उसको खा लिया। वो कड़वी थी, तो कड़वी लगी तो उसने मुंह नीचे घिसा, तो वहीं एक बिच्छू घूम रहा था। उसने डंक मार दिया तो फड़फड़ा के भागा वहां से। तो भागा तो उधर से एक और दूसरा चला आ रहा था। बोले कहां जा रहे हो? बोले गन्ने चूसने खेत में। तो बोले चूसा चुसंतम, चूसा चुसंतम, गन्ने अवश्य चूसो, अपितु लटकंतम ना खावंतम। वहां पर कुछ लटकता हुआ दिख जाए उसको गलती से मत खा लेना। लटकंतम, लटकंतम तो खावंतम, बिच्छू कटतम, गलती से उसको अगर खा लो तो घसड़म तम ना करवंतम। एक बड़ा अजीब सा शो आया, उसमें गेस्ट आए हुए डॉग स्पेशलिस्ट। दर्शक अपने सवालों के जवाब भी उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और हमारे फर्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से मिस्टर उमेश, जो कि कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। वो मैं ये पूछ रहा था जी कि अगले महीने में शादी करने वाला हूँ, तो शादी कर लूं या कुत्ता पाल लूं, बताएं क्या करूं? बोले बड़ा अच्छा सवाल है और अच्छे समय पर आपने पूछा है। मेरे ख्याल से तो आप पहले एक कुत्ता पाल लें, इसके आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहली चीज तो कुत्ता कभी आपसे शॉपिंग करने की जिद नहीं करेगा। एक बात और है, वो आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि आपकी जिंदगी में मुझसे पहले कौन सा कुत्ता था। डॉक्टर साहब हमारे बीच इस समय एक और कॉल लगा है और ये एमपी से आया है। मिस्टर राजपूत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा ये कुत्ता है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ और मैं इसको भगाना चाहता हूँ, ये भागता ही नहीं है, क्या करूँ मैं इसका? मिस्टर राजपूत ये प्रश्न आपने पहले भी मुझसे एक शो में पूछा था और मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करना है। सर मैंने किया था, वो आपने कहा था कि इसको ले जाकर दूर कहीं जंगल में छोड़ के आ जाओ। मैं इसको एक दिन छोड़ने गया, मैंने कहा ये वापस ना आए, तो इसको ज्यादा ही जंगल में ले गया मैं, अंदर में एकदम। फिर मैं रास्ता भूल गया, फिर ये सूंघते सूंघते आया, इसके पीछे पीछे मैं घर आया। अभी पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई जूली। जैसे ही ये फिल्म लगी उसका पोस्टर लगा, एक सिंधी भाई ने जैसे ही पोस्टर देखा, अरे बाबा जूली लग गया यार। दुकान आया, बाजू वाले से बोल रहा, अरे बाबा सुने यार, अरे कैसा पिक्चर लगा, अच्छा मस्त एकदम, वो जूली लग गया। मालूम तेरे को क्या छोकरी आया उसमें यार, वो नेहा धूपिया है ना, अरे बाबा ऐसी लगती जैसे गटागट की गोली की बरनी बगैर रैपर वाली। अभी बात करते हैं हैबिट की। जो काम आदमी करते रहता है हैबिचुअल हो जाता है, बड़ी परेशानियां पैदा होती है। फिर
अभी 4-5 महिलाएं इकट्ठी हो गई, वो बात कर रही थी, उनको किस टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक बोली क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हैं बोली। ये हमारे ये है ना, रात को सोते सोते कभी भी धड़ से पीठ में एक घूंसा मारते हो, फिर ऐसा घुमा के इस तरफ से एक मार देता। अरे तो ऐसा काय को करते ही? अब वो पोस्ट ऑफिस में दिन भर ऐसा करके ठप्पा लगा के सील लगाने की आदत है ना। दूसरी बोली आज तुम्हारा तो ठीक है, हमारा तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये ना रात को एकदम से सोते सोते बोलते हैं चलो उधर से एक और आएगी बीच में। तो तुमको बहुत बुरा लगता होगा। नहीं हमको नहीं लगता, हमको मालूम है कि दिन भर उधर कंडक्टर है ना, बस में सवारी चढ़ाते, आदत है इनको। उधर सर को एक और बैठे। थैंक यू। So that was Uday Daya from Madhya Pradesh making you guys laugh. बाजी ऐसे लोग भी मिलते हैं। मैंने सुना था कि एक बंदे की जब शादी हुई तो अपने बीवी को वो टब में उल्टा कर करके ऐसा देखता था। बोले क्यों? बोला पहले पंक्चर बनाता था। Well, we've had all kinds of champions. अपने हर तरह के champions को देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ बोला. But it's time for some different action. क्योंकि कहते हैं ना, actions speak louder than words. So please welcome Banwari Lal Joel with his special mime act. टांका लगा, हाय लगा। We'll be back on Hutch, the Great Indian Laughter Champions. Welcome back. We've almost reached the climax, and it's time now to reveal the suspense. Yes, per se pretty, per se pulsating, per se parizad. Okay. Now it's time for our special guest. Put your hands together for Jimmy Moses. शेखर जी नमस्कार,
पाजी सत श्री अकाल। श्रीकाल बादशाह। स्टार वन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एज ए गेस्ट मुझे यहाँ पर दावत दी। थैंक्स टू स्टार वन। आज सीरियल का दौर चल रहा है। सीरियल में खास तौर पे औरतें इतनी बिजी हो चुकी है, 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक औरतें टीवी में इतनी बिजी रहती है, मर्दों को 7:30 लग जाती है। खाना नसीब नहीं होता है। औरतों की भाषा जो है, लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। आज घर की सास बहू से कहती है, बहू मैं तुझे पार्वती समझ कर लाई थी, तू तो पल्लवी निकली। तो बहू ने कहा, मैं भी आपको तुलसी जैसी सास समझती थी, आप भी रमोना सिकंद निकली, बुढ़िया खड़ूस। तो रमोना सिकंद आती है, इनका माथा जो है मुझे ड्राइंग बुक लगता है। आप मंडे देखिए, छोटा सा बीच होता है, ट्यूसडे पौधा लग जाता है, वेडनेसडे पत्ते लग जाते हैं, थर्सडे फल लग जाते हैं, फ्राइडे पतझड़। और सीरियल में खास बात मैं आपको बता दूं, सीरियल में कोई मरता नहीं है। जो भी मरता है 4 एपिसोड के बाद वापस आ जाता है। मैं आ गया। भाई कैसे आया, कहां से आया भाई? सर्जरी करके। सर्जरी भी कमाल की होती है। मंदिरा चली गई थी, सर्जरी करके आई, इतनी गई थी इतनी आई। क्राइम के जितने भी सीरियल्स अभी हर न्यूज चैनल में चल रहे हैं, क्राइम में जो एंकर होते हैं वो क्रिमिनल से कम नहीं लगते। एक आता है, खबरें तो एक बहाना है, हमें माल कमाना है, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, कातिल को देखते ही भाग जाओ। एक और बंदा आता है, सन्नाटे को चीरती सनसनी, सन्न कर देती है, बेखौफ चैन से सोना आपका हक, मुजरिमों को खबरदार करना हमारा फर्ज। हमको सुलाता है और मुजरिमों को बोलता है, जाओ लूट लो। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, मैं नहीं तस्वीर की बात कर रहा हूं। ये शातिर बदमाश आधा चोर है। ये चोर आपके घर के बाहर से एक चप्पल चुराता है और 3 रोज बाद आपके घर के इर्द गिर्द घूमता है। वो वेट करता है कि आप बचा हुआ चप्पल भी फेंक दे और एक जोड़ी बना के निकल जाए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं आजकल सीरियल जो है के से बहुत चल रहे हैं। कई फिल्मी प्रोड्यूसर भी हैं, इनकी हर फिल्म का नाम जो है के से शुरू होता है। मैंने सोचा कि अगर ये के प्रोड्यूसर बढ़ गए तो ऐसा हो जाएगा फिल्मी सितारों के नाम भी चेंज कर देंगे ये लोग। बोले के से रखो, आप के से रखते तो हम साइन करते, बहुत लकी है। अब सब फिल्मी सितारों के नाम के से लग गए। शाहरुख खान, सलमान खान, कृतिक रोशन, खाज कुमार, किलिप कुमार, कानी मुखर्जी। के का मामला बड़ा अच्छा चल गया। भाई शोले फिल्म फिर से रिलीज की जाए, शोले फिल्म रिलीज कीजिए। गब्बर सिंह के डायलॉग जो है सब के से शुरू कर दो, हर वर्ड के पहले के लगा दो। कितने का आदमी के, कोक आदमी, कुंवर के कच्छो, कोके के, कुमकिन, किरबी का आपस का है। क्या कमल कर खाए थे के करदार कौत कुछ होगा, कबाशी केगा क्यों? कांबा कंदूक में कितनी कोली है? के करदार का आदमी कीन, कोली के कौत का इंसाफी के। कालिया केरा क्या कोगा, करदार कै कप का कमक खा, कब कोली खा, कुसुम। फिल्मी सितारों को मंदिर बनना बहुत आम बात है। साउथ के जितने फिल्मी सितारे सबके मंदिर बने हुए हैं। खुशबू, नगमा, कमल हसन, रजनीकांत। रजनीकांत का मंदिर कमाल का मंदिर है। नूर दड़ो सुन्ना भक्त आते हैं, सिगरेट फेंकते हैं, मूर्ति ने सिगरेट पकड़ लिया, मन्नत पूरा। आगे चलकर किसी का मंदिर बने या ना बने, मुझे ऐसा लगता है खेल प्रेमी जो है सचिन तेंदुलकर का मंदिर जरूर बनाएंगे। सचिन का मंदिर बनता है तो मूर्ति ऐसे होगी। मंदिर के पंडित हो गए, सचिन आए नमा, चौका आए नमा, सिक्सर है नमा, रिकॉर्ड है नमा, सेंचुरी है नमा, डबल सेंचुरी है नमा।
भक्त आएंगे, पंडित जी सचिन देव की पूजा किस तरह की जाए, ये बॉल का प्रसाद है, उछाल के फेंकिए। अगर सचिन देव ने बल्ला घुमाया, बॉल मंदिर के बाहर फुल टॉस चला गया तो 6, 6 साल के लिए आपकी तरक्की फिक्स। अगर बॉल रेंगते हुए चलेगी तो 4 रन 4 साल के लिए, आपके परिवार में कोई बाधा नहीं आएगी। डालिए बॉल डालिए, सचिन आए नमा, चौका आए नमा। भक्त ने बॉल डाल दिया, सचिन क्लीन बोल्ड, आउट। भक्त डर गया, पंडित जी सचिन देव क्लीन बोल्ड क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। मंदिर के बाहर जाते हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। पंडित जी बचने का कोई उपाय? उपाय है, 1100 रुपए मुझे दो। कैसे बचूंगा? नो बॉल। So that brings us to end of this session of Hutch, the Great Indian Laughter Champions. I'm Parizat Kola signing off. We'll meet up again next week, same time, same channel. Till we meet again, this is Parizat saying goodbye.